अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग के साथ आज स्टार्ट हुआ है। आज का 19वां रोज़ा है और आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आज मेरा रोज़ा भी नहीं है ना। तो आप लोग प्लीज़ अम्मी के लिए दुआ करना। मम्मी की तबीयत ख़राब है और अभी बन रहे सबके लिफाफे जो कि मम्मी सबको हर साल देते हैं। तो अभी लिफाफे सब बन रहे हैं। अभी सब मिलके लिफाफे सब उनके सब जो डैडी के लिफाफे अलग बनते हैं और मम्मी के लिफाफे अलग बनते हैं और जो राशन तो बटता है वो अलग ही बटता है। तो ये लिफाफे जो बन रहे हैं अभी बस आप लोग दुआ करना। ऐसे अल्लाह पाक मेरे को देते रहे। ऐसे में बोलते नहीं क्या, अल्लाह के राह में सब देते रहो परवरदिगार के इसमें। और मौलाना का बना गरीब नवाज मौलाना का बना वो तो ये जो नाम लिखा है वो दीपो नानी को कितना। ये है 19वें रोज़े की। तो मैं और परी लिफाफे बना रहे थे। तो सारे लिफाफे बनाते हैं। लिफाफे जैसे मैं बनाती तो परी साथ में रहती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बेटी में चल परी लिफाफे बना देते। तो हम माँ बेटी बैठ के सारे लिफाफे बना रहे थे। तो मैं परी को बता रही थी भाई इतना इतना पैसा डाल लिफाफे में। और परी लिफाफे में डाल के नाम लिखी जा रही थी और हमारे लिफाफे बन ही रहे थे। तो सारे लिफाफे हमने बना चुके थे। और जैसे कि हमारे मौलाना के लिफाफे हमारे 4 तो माशाल्लाह मौलाना अल्लाह का एहसान है। सारे मौलाना के लिफाफे सबके लिफाफे। तो ये सारी चीज़ें बन रही थी। मैं सबके नाम तो लेके नहीं बता पाऊँगी, सही है ना। तो ये पूरे लिफाफे बन रहे थे और फिर मैं याद भी करती जाती और कौन और कौन और कौन। फिर दिमाग से लेके तो फिर घड़ी बैठो है ना। तो फिर मैं बता रही थी परी को इसमें इतना डाल उसमें। अब परी नोट थोड़ी ना उल्टी डाल रही थी। तो परी को मुझे पता ऐसा उल्टे नहीं डालते थे, नोट सीधी डालने का। फिर कुछ लिफाफों की मुझे नोटें सीधी करना पड़ा। तो फिर इसके साथ में परी को मुझे ये लिफाफे में इतना डाल वो लिफाफे में इतना डाल। तो फिर तब मैं ऐसा थोड़ी तो बच्चे लोग है ना थोड़ा समझ में नहीं आता। नोट भी उल्टी डालते। परसों की खोपरा भी सीधा डाल रही थी। खोपरे को उल्टा डालना चाहिए था। लड़की का बोलते नहीं थोड़ा वो बोलते नहीं क्या बोलते उसको बोलते कुछ नहीं होता। उसको बोले ना बोलते कुछ नहीं होता। अब क्या बोलने का बता, कुछ नहीं होता। फिर कितने लिफाफे की नोट मैंने सीधी करी पता है। अब मैं सोचते बैठी थी और किसको देने का और किस। तो फिर हमारी दोनों की बातें हुई। तो फिर मैं ऐसा मुँह पे हाथ रखी परी और याद दिलाना और किसका देने का यार। फिर मैं भूल जाती यार। तो फिर परी हंस रही थी। तो परी देख सबके तो दिए अपने मम्मी लिफाफे। तो कुछ और भी मैं याद की। फिर मेरे को याद आया हाँ मेरे बिल्डिंग में भी देना है मुझे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि लिफाफे का सिलसिला चालू ही है अभी तक। कितने टाइम से तो बन रहा ही है। परी ये 3000 रुपये। जैसे कि आप लोग को देखे कब से हम लोग लिफाफे बना रहे हैं। 1-1.5 घंटा हो गया ना मम्मी। तो 1-1.5 घंटा हो गया। मम्मी की तबीयत कैसे अच्छी लगने लगी। मम्मी ने कपड़ा निकाल दिया। जैसे कि लिफाफे तो अच्छी के आदमी ने बेचारे बोल के गया सुबह से गोली दे दिया। बोला सो आराम करो। तो आधा घंटा इधर सोना नसीब हुआ सेठापा नहीं। हाँ ये लड़की बैठी है इधर। ये इसके ऊपर ही अपनी दुनियादारी पूरी कर रही है। सबको इधर ही जमा कर रही है। मैं चले जाऊँ फिर। हाँ सोने ना दे रही ना चेन दे रही है चक्कर। तो फिर ये लिफाफे अभी बन चुके हैं। अभी ये इफ्तारी के बाद बटने वाले हैं। तो नहीं मेरी सब हुई। तो इफ्तारी के बाद बटने वाले हैं। सैदा खाला कहाँ जा रहे इफ्तारी के बाद? लंदन। तो फिर देखते हैं अभी जिसके लिफाफे वो लोग को दे देते हैं। और माशाल्लाह आप लोग दुआ करना मेरी मम्मी डैडी के लिए कि अल्लाह हर साल ऐसी लिफाफे बनाते रहे और लोगों तक पहुँचे हमारे लिफाफे। सही मम्मा। और मेरे से आपको थोड़े टाइम बाद देखते हैं। नोदी दीदी अफ्तारी बना रहे तो कितने टाइम में बनती है। अम्मी तो बोले इफ्तारी टाइम पे जम जाए। मैं देखना चाहती हूँ आज कितने बजे जमती है। नोदी दीदी मगर लगे सुबह से। अभी देखते कितने टाइम सुबह से मगर अभी थोड़े सिलो टाइम हो जाता। अम्मी बैठते तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। और नोदी दीदी का प्लस रोज़ा रहता है। तो रोज़े में उनको भी हम लोग हाइपर नहीं कर सकते। उसका भी रोजा रहता है बेचारी का। फिर भी हम लोग सभी मतलब करते रहते रमजान हमारे सब मिलजुल के। सदफ्ती आ जाती है। एक के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं रहता है करके। और उसका भी रोजा रहता है तो एक इंसानी और रोजेदार को ज़्यादा सता भी नहीं सकते। आप लोग को पता है हमारा तो जैसा कि कुछ खाना रहते हैं दोपहर का सुबह का। जैसे रमज़ान में तो कोई किसी का कुछ भी नहीं रहता है। तो शाम में भी हम लोग सभी लगी जाते करने के लिए।
बर्तन से लेके कपड़े से, जब अभी शाम के बर्तन आती धोने के लिए, सदा बेचारी पोछा पाचा सब मतलब सभी मिलके कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि रोजा खुलने के बाद तुम इतना बुरा कपड़ा क्यों पहन रही हो? ये चप्पल से मारूंगी, ऐसा बुरा बोले तेरा मुंह ही तोड़ूंगी, ये बुरा नहीं, कपड़ा है। हाँ, तो? हाँ बोलना भी नहीं, नया ड्रेस 2 बार नहीं पहनी, जरा तू नवाबगिरी चालू करके दे, ये बुरा है। तुम नया अब पहनो जरा ना। बताना ये बुरा लग रहा है क्या? नया पहनो ना। हाँ ये भाई तुम्हारी एक और तेरी माजर नहीं, नाचने नहीं देख लगी ना, एक सुबह कपड़ा सुबह हुआ के सिल के हाँ। फोन करना उसको। करके और निकलने का ये काम अरे नहीं। मेरे को दूसरा पहन। अरे वो इतना प्यारा, मेरे को ऐसे ड्रेस अच्छे लगते भाई, मेरे ना मन पसंद है, बॉडी को आराम देने वाली अपॉइंटमेंट है करके। हाँ ये क्या नाचने का है क्या? सुबह सुबह ना और मेरी अम्मी ना मिनिमम 1 साल के बाद दवाखाना जाने वाले हैं। 2 बार बगदाद शरीफ जाके मेरी ये हाँ ब्रिज में डालो, ये भी आले में डालना। 2 बार बगदाद शरीफ जाके आए, हॉस्पिटल में चेकअप अब तक नहीं हुआ। अभी 1 साल बाद जा रहे चेकअप कराने, वो भी 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। बस पहुंच जाए आप लोग दुआ करना। किसको देखना है? 1 साल से मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर डायबिटीज़ के हैं। तो मैं अगली बार बगदाद शरीफ गई थी, उससे 1 महीना पहले गई थी। उसके अल्लाह ने मेरी सरकार ने 2 बार बुला लिया माशाल्लाह से, मगर मैं गई नहीं। बाजू के बाजू डॉक्टर रख के तूने एक बंच का रखी लिफाफे का अंदर रखी, इसे जिसको भी याद आएगा उसका फिर बन जाएगा। क्योंकि अम्मी रखती चीज और भूल जाती है, तो मैंने अभी एक बंच भूल जाती। बोल तो से बीमार कैसा हुई है तो बता। तो हाँ, तो बीमार वाली स्टोरी तो बता दे अपने। जैसे कि आप लोग ने कल देखे थे, हम लोग शॉपिंग करने गए और फिर आ गए हम लोग। नजर भी आए, हो मैंगो वाला कपड़े से। परसों तो नजर हो गई थी, मैंगो वाला ड्रेस पहने नजर तो बहुत जल्दी हो जाती है। मेरी माँ बताती नहीं। हाँ बताते नहीं, तो आप लोग चेहरा देख के समझ सकते हो आँख पे ही कितनी पल के एकदम खड़ी हो चुकी है अम्मी की। तो हम लोग गए थे कुर्ला शॉपिंग करने, फिर आए हम लोग। मम्मी ने क्या की है क्या पता, एक दवा खा ली है पहला डायबिटीज की, मतलब एक 1 टाइम खाना चाहिए, तो उनने पहला खा लिए और फिर उसके बाद में नहीं, पहला रोजा खोलने के बाद उनने खा लिए दवा, इंजेक्शन। हाँ उनको पता नहीं चला कि मैंने रोजा खोलने का दोनों का डोज ले ली। नहीं परी तू गलत बोली परी, मैं बोल देती परी नहीं, अब मैं बोल ही देती हूँ। आज रोजा नहीं, मैं बात नहीं, रोजा खोलने के बाद खा लिया ना, फिर आने के बाद वापस खा लिया ना रात को। नहीं तो मैं जैसा रोजा खोलती तो उसके मतलब 8 साढ़े 8 बजे मैंने टैबलेट खा ली, मेरी जो डायबिटीज की रहती है, और मेरा इंजेक्शन भी मैंने ले ली क्योंकि सर लेट होता तो फिर शहरी का टाइम ये हो जाता, तो वो करके ले ली। फिर रात की जो मेरी रहती है एक दूसरी टैबलेट दवा रहती है दिमाग शांत जो भी है, उसके बदले भी डायबिटीज की खा ली। बात करते करते रात में समेली साथ में क्या सब तेज ने सब झमेला फैला है। यहाँ कपड़े दिखा रही है, उसने गोली खा ली। हाँ फिर मैंने वापस से क्या करी, डायबिटीज का जो मेरा रात का जो दोस्त है मैंने वापस से वही खा ली। और खाली फिर इससे खाना दी कितना 3 बजे तो मैंने खाना खाई, मैंने शहरी समझ लो। इससे अभी शहरी की तो अपनी आधा घंटा बाकी है, तुम चाय पी लेना, लो खाना खा लो। अब खाना खाई तो जो मेरे को घबराहट चालू हो गई, ऐसा मतलब कलेजे में फट ऐसा ये होने लगा, वाइब्रेट होने लग गया। ये लोग बाहर सोए, आधा घंटे के बाद तो उठने वाले बच्चे भी बेचारे लेके ही सोए थे। उन पर बहुत घबराहट जैसे मेरी कुछ तो ऐसा हो रहा, अलग ही फिर आया भी उठा शहरी में, तो बच्चे ने मेरे न्यूटेला दिया मुझे, बता ऐसा ये करो तो जरा ऐसा कम लगेगा तुमको डायबिटीज़ का। फिर ऐसे करके भी लोग चेक वेक करे, फिर बोले रोज़ा रखता रहे, तुमको कसम में करके। फिर मैंने जब मेरा टैबलेट का डब्बा बेचारे आदमी ने अंडे संडे मंडे पंडे सबका भी बना के दिया है, फिर भी मैं इतनी बेकार औरत हूँ क्या, इतना मतलब दिमाग इतना लॉस है क्या, इतनी मन बुद्धि और इतना बोलते नहीं डफरपना भी नहीं रहना चाहिए इंसान में कि वो आदमी अभी मुँह के अंदर तो गोली नहीं डालेगा ना। आप लोग तो देखते हैं हमेशा से मेरा टैबलेट का डब्बा बेचारा बनाता है, पूरा टैबलेट वही निकालते करते, उसके अंदर भी मैं खा रही। तो अभी क्या कर, और 3 दिन से तो पहले तो मैंने ना मॉर्निंग की जो मेरी बीपी की भी है और मॉर्निंग की जैसा होता है मेरा बीपी का, तो वो सहरी कर लेती थी और दवाई नहीं खा रही थी। तो देखती 3 टैबलेट तो 3 दिन की ऐसी रखी है उसके अंदर, और 2 तो रात की खा ली हो ऐसा सा। अब देखती हूँ उसके अंदर तो अरे बाप रे, वो डब्बे में तो नाइट की दवा ज़्यादा खा ली डायबिटीज में नाइट की ज़्यादा और दिन का डब्बा भरा हुआ। देखो जैसे कि मैं बताती पता ना, ये पागलपन ऐसा रहता। देखो इतना अच्छा आदमी ने डब्बा बना के दिए लाए, तो आज मैंने सुबह की गोली इसमें से खाई, बाद में देखो ये सभी ने 3 दिन से डब्बा बना के रखी बराबर।
तो ये स्टार्ट से खाना चाहिए था, तो ये दोनों सेम हो जाएगी ना, बराबर ना, यहाँ तक आएगी ये भी खा के। तो ये 3 दिन ना सुबह सहरी करके सुबह की गोली नहीं खाई डायबिटीज़ की। हाँ, अल्लाह का एहसान है, मेरे परवरदिगार का इतना एहसान है कि पूछो मत। फिर भी अल्लाह ने बहुत खड़ा करा है। और ये रात की गोली मैंने खाई कंटिन्यू बराबर ना। मैं कल क्या करना चाहिए था, यहाँ तक खाई थी, ओके था। मैंने क्या करी, यही तक खा के गया कि रात को ये खाना चाहिए था। इसके बजाय मैंने वापस आके ये इतनी टैबलेट आदमी डबल खा लेगा तो उसकी तबीयत खराब नहीं होगी कि ये मेरी इतनी डायबिटीज, तो ये मैंने आके इसकी डबल खा लिया ना बड़ी। ऐसा है। और जो सुबह की टैबलेट है वो ऐसी रखी हुई है, देखो ये। तो आज मैंने सुबह भी समीर बेचारा ने सुबह मुझे बोला भी देखो जमता है तो खा, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि फिर मैंने फिर अभी कितने बजे 12 साढ़े 12 बजे ना ये टैबलेट खाया। समीर ने इसमें की एक गोली मुझे दे के गए थे, बोले तुमको रेस्ट करो थोड़ा नींद आएगी। नींद क्या आएगी, इधर हराम कर दी है नींद। ये तो ना मतलब मेरी आंखें कितनी भरी, मैं रात भर नहीं सोई हूँ। सो जा अभी। मेरे को बोलते ऐसे छोटा बच्चा होना, मैं झूले में डाल दिए, सो जा सो जा सो जा, उठ जा उठ जा उठ जा, सो जा सो जा उठ जा। सुबह से यही कर रही सो जा। अभी मैं जा रही बाहर, तो 5 बजे सो जा और फिर 6 बजे तक उठ जा। मैं वहाँ पे इतनी जगह देखी मैं ट्राई करने बैठ जाती हूँ। मेरे को क्या है, मैं अभी सो जा रही, मैं नहाऊंगी। अब मेरे को कपड़े अपने उलझन हो रही उतारने की। वो टाइम हो गया ना अभी मेरा नहाने का, इतना बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया। तो फिर आप लोग दुआ करना, बस अम्मी के लिए भी करना और मेरे लिए भी खास करना। हाँ, मेरी बेटी के लिए खासम खास करना। मेरा तो क्या चालू रहता है, बीमार इंसान है अपन, जिंदगी भर चालू रहता है ना। और मेरे बच्चे के लिए खासम खास दुआ करना आप लोग करके, अल्लाह उसके। और इसका भी थोड़ा अभी जैसा दिन जा रहा है ना, टेंशन होते जा रहा है, वो भी है मेरे दिमाग में लगेगा। एक दिन जा रहा है, अभी उसको ससुर का ही फ़ोन आया तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ टेंशन मत लो, अल्लाह पाक सब आसान कर देते। खलील भाईजान बोलने लगे तुम कुछ टेंशन मत लो, ये सब अच्छे से हो जाता है बोले। मगर बोलते रही माँ लोग ऐसे रहते कि दिल नहीं मानते है ना, अल्लाह तो सब आसान करेगा ही। कभी परवीन भाई हमारे सुनार का ही पूरा है था। सबसे ज्यादा मेरी अम्मी को बहुत टेंशन ले रहे हैं आप लोग। मेरी अम्मी को बोलो तो बिल्कुल टेंशन मत लो। घूर के डब्बे भी क्या हाल है मेरी, ये टेंशन लेंगे तो मैं मतलब ज्यादा टेंशन ले लूंगी। तो इनको आप लोग समझोगे टेंशन मत लो प्लीज। और ये तो क्या बोलती पता है, जब मेरा ऐसा हॉस्पिटल चले जाओगी मतलब वहाँ से, तो तुम ना जब भी मत आना, तुमको बताएंगे नहीं हम लोग, जब बच्चा अच्छे से हो जाएगा सब होएगा जब तुम आना। मैंने बोली इतना मैं मारूंगी ना आके क्या, मैं तो भाई पहले आओगी। क्या पता जो ज्यादा प्यार करता है वो दूर भी हो सकता है, और माँ जितना दूर रहेगी उतना अच्छा है बोलते। हाँ, पहले बहुत करीब में थे तो बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हुई थी। नॉर्मली हुआ था, तकलीफ होके भी नॉर्मल हुआ था, उतनी भार से डबल तकलीफ मेरे को होती। ये माँ ना, मैंने ना 12 घंटा कुछ खाई नहीं। हाँ, ये माँ थी और सबने खाए थे। हाँ, और तेरी माँ ना तेरी सास का हाथ दबा दबा के ना दुखा दी बेचारी का, रो रो के ऐसा। मतलब आपने जब तू आवाज कर रही थी ना अंदर से, तो ये तेरी माँ ऐसा तड़प रही थी और ऐसे आवाजें निकल के अल्लाह मेरे बच्चे का मैं कुछ कर दे, दुआ करना समझी क्या। ये माँ डायबिटीज के अंदर 12 घंटा कुछ खाई नहीं थी, सिर्फ पानी पीती। जब तेरा बच्चा हुआ, बच्चा भी हो तो मैंने हुर को नहीं देखी पहला, क्यों झूठ बोलूं। सब लोग हुर के पीछे भागे देखने के लिए, बोले माशाल्लाह जब नहीं पता था ना तो सब लोग हुर के पीछे भागे। सब हुर के पीछे भागे, मैंने सबको बोली भागे। तो सब लोग ना जैसा हुर ही जैसा लेके आते हैं हॉस्पिटल में खड़ी हुई डोर के पास। तो माशाल्लाह हुर तो आप लोगों को पता है आज भी और जब भी कैसी थी। तो ये लोग बोले अरे माशाल्लाह ऐसी बच्ची हुई कि मतलब पूरे खानदान ने मतलब ऐसा बोल के इसके धंधे लोग बोलने लगे। तो मैंने ऐसा देखी भी नहीं, मैंने बोली नहीं पहला मेरी बड़ी बच्ची बाहर आएगी उसके बाद में मैं छोटी बच्ची देखूंगी। देख रहे सब साफ वाफ कर रहे थे, मैंने मेरी बेटी आ रही तो मैं दरवाजे से हिली नहीं। मैंने तो पहला मेरी बच्ची बाहर आएगी उसके बाद में उसकी बच्ची को देखूंगी। सही है ना। तो आप लोग दुआ करना, अच्छे से सब हो जाए। परवरदिगार हर रास्ता आसान है रब्बिल आलमीन, क्योंकि ये टाइम बहुत औरत ज़ात का बहुत ये रहता है ना, वो अल्लाह ही साथ देता है। परवरदिगार जब देता है पेट में औलाद तो वही सब दर्द लेता है, बस दुआ करना करके। तो जैसे कि अभी हम लोग कांडी चिकन वगैरह बन रहा है और चॉकलेट चिकन सदफ का रैपिंग कर रही है, और नूरी दीदी ये चिकन प्रेस कर रहे हैं। हाँ, इसको बहुत दबाना पड़ता है, रखने इधर साइड में, रखना इधर गिल्ला हो जाएगा ना फिर। तो साइड में, हाँ इसमें ही रहना उसमें, और हाँ रखो यहाँ पे।
देखना कितनी मस्त हमारी कांडी हो रही है। और जब कुकर का भी क्योंकि अभी उठना था, क्योंकि चपटी चपटी नूरी दीदी कितने अच्छे से कर रहे, जिस जैसा चपटा मुझे करना था वैसा ही कर रहे। मैं इतना प्रेस नहीं कर पाती थी, मगर नूरी दीदी अच्छा कर रहे। और देखो सदस्य ने भी चॉकलेट चिकन अच्छा बनाई। सब मैंने इसको मसाला वगैरह करके रखी थी, मैं भी फटफट बना लूँगी। आयान को बहुत टाइम से खाना था और मैं भी बना रही हूँ टॉर्टिला, जैसे कि रोटी में बनता है। आप लोग अगर आप लोगों को पता होगा उसको क्या आयान क्या बोलता है, पैंकी बोलता, रोल भी बोलता। इतने दिन से पीछे पड़ा है, कल बोलता, कल जाके लेके आया। अभी मुझे लेटेस्ट मंगाना है डैडी से, तो डैडी आते आते वो सलाद का पत्ता मंगा लिया है ना अभी। हाँ कल बना देती हूँ। और कल जैसे कि सोल भी आएंगे और आयत भी आएगी, तो कल और सादा बनाना पड़ेगा, बहुत काम है कल। देखते हैं कितने टाइम में होता है हमारा। क्या रखे फिर शाम की अफ्तारी की तैयारी चालू हो गई थी, तो फिर नूरी बैठ गई अपने मुकाम पे और करने लगी गुलगुले रे गुलगुले गुलगुले। मस्त नूरी गुलगुले फ्राई करने लगी एकदम मस्त में। और फिर मुझे लोग ने उस दिन भी काम करने नहीं दिए कि आउच, फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, तो अब बोला खाला तुम बैठो। फिर ये लोग ने चॉकलेट चिकन, हाँ चॉकलेट चिकन, मेंदू वड़ा और कांडी चिकन बहुत ज़बरदस्त था वो भी, और गुलगुले भी बने थे। तो सारी चीज़ें बच्चे लोग बना रहे थे और परी भी पूरा माशाल्लाह लोग का पूरा साथ दे रही थी। और इसके साथ में मस्त आलू के भजिए बन रहे थे। और मुझे एकदम बोल दिया था आप बाहर निकलना नहीं, एकदम आराम करना। परी ने बोली थी अम्मी आप बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और मेंदू वड़ा भी एकदम ज़बरदस्त बना था, उसके साथ में सांभर भी बना था। और उसके साथ में ही पूरे बच्चे अफ्तारी तैयार कर रहे, जैसे सदर किया ना। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी को हमेशा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। आज हमारी अफ्तारी में क्या बन रहा है पता है ना, मेंदू वड़ा, चॉकलेट चिकन, कांडी चिकन, आलू का भुजिया और फिर ये चॉकलेट वाले तो बड़े टेस्टी बने, जो सिल्वर पेपर में आप लोग देख रहे रहेंगे ना, तो बहुत टेस्टी बने थे, बहुत बड़े तो बहुत। और इसका चीज़ तो इतना ज़बरदस्त था अंदर कि कुछ लोग ऐसा खोल के दिखाते मगर हम लोग दिखाते नहीं हैं। मगर बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़बरदस्त था, एक नंबर चीज़ के साथ में बनाए थे। और चीज़ तो माशाल्लाह लोग ने इतना भरे थे कि इसका थोड़ा चीज़ बाहर भी निकलने लग गया था। और सच्ची मैंने भी खाई थी एक पीस। चीज़ वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मगर अच्छा लगा था बहुत। और मेरा आयन कितने दिन से लगाया था दीदी चीज़ वाले, अम्मी दीदी आएगी ना याला बनाएंगी, यहाँ दीदी आएगी। चिकन साटा भी बड़ा अच्छा बना था, साटा बहुत ज़बरदस्त बना था, एक नंबर लगा था। बाद में भी हानिया भी मस्त लेके खा रही थी, रोज़ा खुलने के बाद भी इसको बस अंडे में डिप करके बनाए थे। और बहुत बोले तो बहुत एक नंबर। और आप लोग के इधर भी आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो ना। ये जो चिकन वाला जो मैं बता रही चिकन साटा है, तो इसमें हम शेजवान करेंगे तो चिकन साटा हो जाता है। तो आप लोग के घर भी ऐसे ही बनता रहेगा ना, तो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और गुलगुले भी बताना आप लोग। हम लोग गुलगुले ऐसे बनाते, आप लोग कैसे बनाते वो बताना, ओके। और ये हमारा फ्रूट भी पूरा लग चुका था, सारी प्लेटें लग चुकी थी, अब बस बनाने का बाकी था। तो ये देखो चिकन पूरा रेडी हो गया माशाल्लाह से, और बहुत टेस्टी हुआ था चिकन। और इसके साथ में रगड़ा भी बहुत ज़बरदस्त हो गया था। और रगड़ा तो अपना ऐसा होता है ना कि आप लोगों को मैं क्या बताऊँ यार, एक नंबर। और किसी ने बोला भी कमेंट में कि अरे अभी देख के तो नहीं पता चलेगा, खाएंगे तो पता चलेगा। तो मैंने बोली भी आप लोग को, तो आप लोग अफ्तारी के लिए आ सकते, मैं आप लोग को दावत बिल्कुल दी हूँ और आप लोग आ सकते इंशाल्लाह ताला। और फिर इसके बाद हमने रोज़ा खोले, फिर हमने अपने ड्राई फ्रूट निकाले, उसके सब पैकेट बनाना चालू कर दिए। और ये जो डब्बा है पतरे का, इसके अंदर पूरा काजू आया। काजू ऐसी पैकिंग में आता है 15-15 किलो की, तो उसके अंदर काजू था। और इसके साथ में हमारे बादाम भी यहाँ निकल रहे थे माशाल्लाह से। और उसके बाद में चारोली थी,
और उसके साथ में पूरा खोपरा था और सब सेवैया सब थी। और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं अंदर डॉक्टर के पास से आके डॉक्टर ने मेरा ECG किया था और बैक का एक्सरे निकाला था। तो मैं आराम कर रही थी। फिर परी ने बहुत जिद करके मम्मी चलो मम्मी चलो मम्मी चलो। तो फिर मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर आई थी करके टैबलेट खा के। फिर मुझे ज़बर से परी ने ला के बिठाई। बच्चे लोग ऐसा लगता है कि माँ साथ में बैठे तो अच्छा लगता है। तो मैंने चलो अच्छी बात है। समीर पहले बोले जान दो आराम करने, फिर समीर ने हाँ नहीं थोड़ा बैठ जाओ। तो परी बोलती नहीं तू रहेगी तो अच्छा लगता है। फिर मेरा भाई भी वही बोलने लगा। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके क्या पूरा बनने तक ही बैठ गई। तो हमारी सेवैया आप देख सकते हो, खोपरा देख सकते हो, घी देख सकते हो, और उधर काजू बादाम किशमिश और चारोली सारी चीज़ें हमने सेवई की बांध के सब लोग सब मतलब पूरा सब अपना काम कर रहे थे। और आप लोग को ये कैसा लगा हमारा ब्लॉग ज़रा बताना। और ये पैकिंग भी सही कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे हम लोग ये भी बताना। आप लोग को ये सब हम करते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। अभी आप लोग बोलेंगे कि दिखावा है, तो ये दिखावा नहीं है। ये हमारा देख के और 4 लोग भी सीखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी करके। तो ये भी हमारे को ये सवाब भी मिलेगा। और इसी फैमिली के अंदर बैठ के सब करेंगे तो बहुत बड़ा सवाब है। तो हमने तो देखो ये बात देते हुए भी किसी को ऐसा बताया भी नहीं कि हम लोग ऐसा दे रहे कूपन लोग आ रहे। तो इस बार मैंने बोला था किसी का भी कोई वीडियो बनाना मत देते हुए बाहर के लोगों का। अगर तुम लोग को बनाना है तो अपने घर के वीडियो बनाना आप लोग, मगर जैसा बाहर के लोगों को नहीं करना। किसी को हर्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है, बेचारे मुंह छुपा के आते। तो मैंने बच्चों को सख्ती से मना करी थी किसी बाहर के लोगों का वीडियो नहीं बनाना करके। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना मैंने सही करी क्या गलत करी, ये बात मुझे आप लोग बताएंगे प्लीज़। हाँ, और समीर को खोपरा बहुत पसंद है तो समीर के लिए मैंने 1 किलो खोपरा उतार के रख भी दी। और समीर माशाल्लाह उसके वाटी लेके एक प्लेट में रख के खा रहे खोपरा। तो समीर को ना खोपरा बहुत ज़्यादा पसंद। हम लोग फ्लैट पे भी थे ना तो समीर को शाम में 1 वाटी खोपरा देती थी खाने। अब मैं फटाफट बादाम भर रही हूँ, सुल्तान काजू भर रहा है, परी खोपरा भर रही, और साइड में चारोली सुल्तान चारोली भी भर रहा है। और ये क्या यास्मीन क्या भरी थी, किशमिश भर रही थी। और फिर सदप आई थी, फिर सदप चारोली भरने लग गई। और ये साइड एक जन कोई और है वो कुछ और भर रहा है। और दानिश क्या भर रहा था रे अनाप? खोपरा था। दानिश खोपरा भर रहा था। और वो लोग अनाप सेवैया भर रही थी। अनाप सेवैया इसलिए भर रही थी, अनाप थोड़ी बिजी थी। फिर सभी ने बोला नहीं अनाप मैडम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खाली मोबाइल चलाएंगे। तो अनाप ने फिर बाद में चलो मैं थोड़ी सेवैया भर ही लेती हूँ। अब मोबाइल को थोड़ा ठंडा कर ही देती हूँ और अपने हाथों से सेवैया भर ही देती हूँ। तो सेवैया में मिठास आ जाएगी। तो हमने बोला ओके। फिर समीर भी खुश होकर बैठ गई और समीर की टिप्पई थोड़ी सरक गई थी। फिर सब हंसने को लग गए एकदम मजाक में। जो समीर हंसा रहे थे सर की नहीं थी टिप्पई तो करके। फिर माशाल्लाह सारे बादाम काजू भरने लगे। और माशाल्लाह इतना मतरूस हो गया, अल्लाह का इतना एहसान है। पूरी पैकेट है हमारी खलास हो गई, उस पर भी काजू बादाम बच गए। अल्लाह का इतना एहसान है, बादाम बच गया, चारोली बच गई। हमने 200 पैकेट मंगाए थे, 200 पैकेट फुल हो गई थी क्योंकि मेरा 200 किलो का ही पूरा टारगेट था इसमें 200 पैकेट का। और आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगती है लाइक करो, सब्सक्राइब करो।